बच्चों, मैं भास्कर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम जोन पर। बच्चों, वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, वीडियो को लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उन्हें टाइम से मिलते रहें। बच्चों, वीडियो में कुछ भी कमी रहती है, जो भी आपके सजेशंस हों या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हों, उन्हें आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। चाहे जो भी हमारे लिए अच्छे सजेशंस हैं, जो भी हैं, आप जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करें। ठीक है बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेस और साल्ट। ठीक है बच्चों, एसिड बेस और साल्ट को समझने से पहले जनरल लाइफ पे आते हैं। बच्चों, जनरल लाइफ में हमारी इतनी सारी चीज़ें हैं, सब्सटेंस है, इतने सारे खाने की चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, आपने देखा हो कुछ चीज़ का टेस्ट कैसा होता है बच्चों, सोर। कुछ का टेस्ट होता है सोर। कुछ सब्सटेंस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर, खट्टा। बिटर मतलब कड़वा, सोर मतलब खट्टा। बच्चों, ऐसा क्यों कि आप जो है नींबू खाते हो, ठीक है, ऑरेंज खाते हो, कैसा होता है वो, हल्का खट्टापन होता है नींबू में। उसमें क्या प्रेजेंट है, वो खट्टापन किसकी वजह से है, जो उसमें केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है, एसिड, उसकी वजह से उसका टेस्ट कैसा है बच्चों, सोर। दूसरा एग्जाम्पल ले लो बच्चों, आपने करेला खाया होगा, करेला, ठीक है, बिटर मेलन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, बिटर मेलन। उसका टेस्ट कैसा होता है बच्चों, बिटर, कड़वा। क्या होता है, कड़वा। किसकी वजह से उसका टेस्ट कड़वा हुआ बच्चों, जो उसमें केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है उसकी वजह से। तो बच्चों, एसिड क्या हुए, जिनका टेस्ट क्या हो, खट्टा, और बेस क्या हुए, जो जिनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर। और भी कई चीज़ें हैं इनको क्लासीफाई करने की कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इधर मैं मेंशन कर देता हूँ बच्चों एसिड, इधर मेंशन कर देता हूँ बेस। यहाँ बात हो रही है किसकी, एसिड की, यहाँ बात होगी बेस की। ठीक है, पहला पॉइंट बच्चों, एसिड क्या होते हैं, बीच में डिवाइड कर दो लाइन को। ठीक है बच्चों, एसिड क्या होते हैं, जिनका हो सोर टेस्ट। एसिड्स का कैसा होता है बच्चों, सोर टेस्ट, सोर टेस्ट। जबकि बच्चों बेस का क्या होता है, बिटर टेस्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट बच्चों, जो कोई सब्सटेंस भी वाटर में डिसॉल्व करने पे, वाटर में आप डालोगे, कौन सा आयन रिलीज करे, H पॉजिटिव आयन। क्या रिलीज करता है बच्चों, H पॉजिटिव आयन रिलीज करे, वो क्या होता है बच्चों, एसिड। विच गिव्स H पॉजिटिव आयन इन वाटर। जो भी सब्सटेंस वाटर में क्या दे, H पॉजिटिव आयन दे, वो क्या होते हैं बच्चों, एसिड। सेम ऐसी विच गिव्स OH नेगेटिव आयन। बच्चों, OH नेगेटिव आयन कौन सा होता है आपको, हाइड्रोक्साइड आयन, जो क्या रिलीज करें बच्चों, विच गिव्स OH नेगेटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन बोल दो या इन वाटर, वाटर बोल दो, एक्वा सॉल्यूशन बोल दो, एक ही बात है। और भी बच्चों अलग अलग बेसिस हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट लिखो। ठीक है बच्चों, थर्ड में बात करता हूँ थोड़ी सी किसके बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में। बच्चों, कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो यूज़ किए जाते हैं सब्सटेंस, उन्हें क्या बोलते हैं हम, इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर की हेल्प से हम क्या पता चल जाते हैं बच्चों कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ 3 इंडिकेटर मेंशन कर रहा हूँ, 3 इंडिकेटर की बात कर रहे हैं अभी, सबके मैं नहीं कर रहा बच्चों। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले लिटमस पे, किस पे, लिटमस। तो बच्चों, एसिड क्या होते हैं लिटमस के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, लिटमस के रिस्पेक्ट में। ये करते हैं बच्चों ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, रेड में। जबकि बेस क्या होते हैं, ये आपके रेड लिटमस को टर्न्स ब्लू, रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, ब्लू में। ठीक है बच्चों, लिटमस क्या है, एक इंडिकेटर। क्या है ये, एक इंडिकेटर। नीचे मेंशन कर देता हूँ, इंडिकेटर है लिटमस। एक लिटमस हो गया, फिनोप्थिलीन हो गया, मेथाइल ऑरेंज हो गया, सब क्या है बच्चों आपके लिटमस। सेकंड देखते हैं बच्चों, एक इंडिकेटर है मेथाइल ऑरेंज, मेथाइल ऑरेंज, ये भी इंडिकेटर है बच्चों। क्या है, ये भी
इंडिकेटर है। बच्चों इसका नाम क्या है? ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। इसका न्यूट्रल में कलर कैसा होता है? ऑरेंज ही होता है। लेकिन अगर बात करें एसिड की, काय की करें? एसिड। बच्चों एसिड में देता है रेड कलर, ठीक है। कैसा कलर देता है? रेड इन एसिड। एसिड में कैसा कलर देता है बच्चों? मिथाइल ऑरेंज। लो आपने मिथाइल ऑरेंज लिया, आप इसमें एसिड डाल दो, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चों आपका? रेड। जबकि मिथाइल ऑरेंज, क्या चीज़ बच्चों? मिथाइल ऑरेंज में अगर आप बेस डाल दो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? टर्न्स इनटू येलो, टर्न्स इनटू येलो, ठीक है बच्चों। इसका कलर याद रखना बच्चों, ऑरेंज कलर का होता है नॉर्मली। ये कैसा होता है? ऑरेंज कलर का ही होता है। आप इसमें एसिड डालो, ऑरेंज से कैसा हो जाएगा? रेड। आप इसमें बेस डालो, क्या हो जाएगा? ऑरेंज से येलो। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट बच्चों, एसिड और बेस की अगर बात करें, एक इंडिकेटर और ले लेते हैं, फिनोफ्थलीन। क्या ले लेते हैं? फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन बच्चों, फिनोफ्थलीन का कलर जनरली होता है पिंक। फिनोफ्थलीन का कलर कैसा होता है बच्चों? पिंक, ठीक है। तो बच्चों इसका क्या, अगर आप इसमें क्या डाल दो? एसिड, तो बच्चों ये रहता है कलरलेस, कलरलेस। अगर आपने इसे फिनोफ्थलीन में क्या ऐड कर दिया बच्चों? बेस। क्या ऐड कर दिया? बेस। तो ये हो जाता है बच्चों पिंक कलर देता है। कैसा कलर देता है? पिंक, ठीक है। फिनोफ्थलीन में आप एसिड डालो तो कैसा रहेगा? कलरलेस। बच्चों फिनोफ्थलीन क्या है? चाहे न्यूट्रल सॉल्यूशन हो चाहे एसिडिक हो, कैसा रहता है? कलरलेस। वो सिर्फ बेस के साथ कैसा कलर देता है बच्चों? पिंक। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। एक आधे पॉइंट और कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट। बच्चों एसिड वो सब्सटेंस हैं, जैसे हर चीज़ को, ये तो सब्सटेंस हुए, ऐसे बच्चों एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए पीएच स्केल बनाया है। क्या बनाया है बच्चों? पीएच स्केल। डिटेल डिस्कशन अभी आगे आएगा, पीएच स्केल सेपरेट कराऊंगा, पीएच स्केल सेपरेट कराऊंगा, ठीक है। तो बच्चों पीएच स्केल पे क्या है? डिफरेंट वैल्यू है। क्या है? डिफरेंट वैल्यू। दो तरीके का है, ठीक है। एक तो कलर्स के थ्रू भी बताता है। क्या बताता है? कलर्स के थ्रू। यूनिवर्सल इंडिकेटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? यूनिवर्सल बोल देते हैं कलर के रेस्पेक्ट में। दूसरा है पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो बच्चों पीएच स्केल में वैल्यू होती है 0 to 14। कितनी? 0 to 14। तो बच्चों 7 पे सॉल्यूशन कैसा होता है? न्यूट्रल। अगर 7 से कम वैल्यू हो तो वो होता है एसिडिक, 7 से ज़्यादा हो कैसा होता है बच्चों? वो बेसिक। तो बच्चों मैं क्या कह सकता हूँ? एसिड क्या है? हुज पीएच वैल्यू इज, क्या होनी चाहिए बच्चों पीएच वैल्यू एसिड का? इक्वल और मोर देन 0 बट लेस देन 7। क्या लिख दिया बच्चों? लेस देन 7। मतलब बच्चों पीएच कितना होने वाला है एसिड का? 0 से क्या होगा इसका पीएच? एसिड की बात कर रहा हूँ बच्चों, किसकी? एसिड की। 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और 7 से क्या होगा इसका? कम, ठीक है। 6 पॉइंट बच्चों, बेस के लिए क्या होता है बच्चों? बेस का पीएच, बेस के लिए बच्चों पीएच की वैल्यू क्या होती है? 7 से तो बड़ी होगी, 7 से क्या होगी? ग्रेटर देन, और 14 से क्या हो सकती है? 14 के बराबर होगी या 14 से छोटी होगी। इन सब्सटेंस को हमने क्या बोला? एसिड और बेस। ये बच्चों क्लासिफिकेशन है मोटा मोटा किसका? एसिड और बेस का। क्लियर? चलो इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। एक बच्चों कलर के रेस्पेक्ट में और है यूनिवर्सल इंडिकेटर। वो किसके थ्रू बताता है बच्चों? कलर के रेस्पेक्ट में। इंडिकेटर्स और भी हैं, वो सारी बातें कब होंगी? जब सेपरेट वीडियो करूँगा मैं किसके ऊपर? इंडिकेटर्स के ऊपर, ठीक है। वहाँ सारी डिटेल डिस्कशन होगा। अभी आप यहीं पे बात करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर में बच्चों क्या होते हैं? रेनबो के कलर। क्या होते हैं? रेनबो के कलर। विबग्योर। क्या कलर होते हैं? विबग्योर, विबग्योर, ठीक है बच्चों। ग्रीन कलर पे सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। बच्चों इसके बीच में अगर कहीं कलर वेरी करें तो कैसा होता है वो बच्चों? एसिड। एक एसिड का कलर आपका कैसा है? रेड,
किस पे, यूनिवर्सल इंडिकेटर पे, पीएच पेपर पे कलर, किस पे, पीएच पेपर पे, पीएच पेपर बोल दो या क्या बोल दो, पीएच पेपर पे। कलर कैसा आया बच्चों, रेड। एक का कलर आया येलो। कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, रेड। इधर जाने पे एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होता है और कौन सा करेक्टर बढ़ता है बच्चों, बेसिक करेक्टर। यहाँ मेंशन कर देता हूँ लेफ्ट टू, ठीक है, पहले यहाँ को मेंशन कर दूँ। ये कैसे क्या है बच्चों, बेस। 7 पे क्या होता है बच्चों, अगर मैं पीएच वैल्यू की बात करूं, ये सारी वैल्यू कितनी है बच्चों, ग्रीन कलर का मतलब पीएच वैल्यू 7, रेड कलर का मतलब पीएच वैल्यू 0, येलो का मतलब पीएच वैल्यू 14। तो मैंने यही बताया 7 से 14 के बीच में क्या होते हैं वो बेस। क्लियर है। अब समझो थोड़ा सा और आपसे बच्चों कलर के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, किसके बात में, कलर के रेस्पेक्ट में, तो इधर जाने पे एसिडिक करेक्टर कम होता है फ्रॉम, या लिख देता हूँ लेफ्ट टू राइट। बच्चों लेफ्ट से राइट जाने पे एसिडिक नेचर क्या करता है बच्चों, डिक्रीज, जबकि बेसिक नेचर क्या करता है, इंक्रीज। याद रखना बच्चों ये बात, लेफ्ट टू राइट। अब मैं अगर आपकी दो बात करूं, एक एसिड का कलर रेड शो हुआ पीएच पेपर पे, एक का येलो। कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बच्चों, जिसका कलर रेड है। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनका कलर कैसा होता है, रेड। किनका, स्ट्रॉन्ग एसिड का। क्लियर। चलो बच्चों उतार लो, ठीक है, करो उतार लो, ठीक है। हाँ, अब बात एसिड की चली रही है, तो बच्चों एसिड के बारे में कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट डाउन करो। बच्चों एसिड क्या, अब बच्चों सारी बातें मैं एसिड के बारे में करूँगा, बेस की बात अलग से करूँगा। बेस का पूरा डिस्कशन अलग होगा कि बेस का क्लासिफिकेशन क्या है, किस टाइप के बेस होते हैं, वो सारी बात होंगी बेस में। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ एसिड के बारे में, ठीक है। तो दोबारा से लिखते हैं बच्चों, एसिड मैंने क्या बताया, विच गिव्स H पॉजिटिव आयन इन एक्वस बोल दो या बोल दो इन वाटर, जो वाटर में क्या रिलीज करें, H पॉजिटिव आयन। बच्चों लेकिन गजब की बात है क्या, रिलीज तो ये H पॉजिटिव आयन करते हैं, लेकिन ये जो हाइड्रोजन आयन होता है ये होता है अनस्टेबल। क्या होता है ये हाइड्रोजन आयन, क्या होता है, अनस्टेबल। इसीलिए ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों हाइड्रोनियम आयन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, हाइड्रोनियम आयन में। दिखाता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ बच्चों, एक एग्जांपल देखो, मैंने ले लिया HCl। क्या ले लिया बच्चों, HCl। मैंने इसमें वाटर डाला, क्या डाला, H2O ऐड किया, या ऐसे मेंशन करो प्लस H2O। बच्चों इसने फर्निश कौन सा किया, ये यहाँ समझाता हूँ, ये था वाटर, मैंने इसमें HCl डाल दिया, इसने यहाँ रिलीज़ किया H पॉजिटिव आयन। क्या रिलीज़ किया, H पॉजिटिव आयन। बच्चों ये H पॉजिटिव आयन होता है अनस्टेबल। क्या होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल होने के कारण ये तुरंत किससे रिएक्ट करता है, H पॉजिटिव किससे रिएक्ट करता है, H2O से, और ये बनाते हैं बच्चों हाइड्रोनियम आयन। क्या ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोनियम आयन। बच्चों एसिड रिलीज क्या करता है, H पॉजिटिव आयन, लेकिन जब सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, कौन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोनियम आयन, याद रखना, ठीक है। रिलीज H पॉजिटिव ही करेगा, लेकिन सॉल्यूशन में क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोनियम आयन प्लस दूसरा आयन कौन सा बचेगा बच्चों, आपका Cl नेगेटिव आयन। ये क्या इसका एग्जांपल हुआ, एसिड का। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। H2SO4, आपने H2O डाला बच्चों, यहाँ देखो एक H पॉजिटिव रिलीज होगा, वो एक वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। यहाँ कितने H पॉजिटिव रिलीज होंगे, 2। कितने, 2। तो वाटर कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे बच्चों आपको, 2। तो ये क्या बनाएगा, 2H3O प्लस SO4 2 नेगेटिव। क्लियर है। ये बात हुई बच्चों एसिड के बारे में, नोट डाउन कर लो। अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जहाँ तक है बच्चों एसिड आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। इंडिकेटर के बारे में अभी मैं एसिड और बेस पढ़ने के बाद एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, किसके ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर। इंडिकेटर भी अलग अलग टाइप के हैं बच्चों, कुछ स्मेल से बताते हैं, ठीक है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, उनका डिस्कशन बाद में करेंगे, जो भी आपके इंडिकेटर्स हैं। यहाँ भी मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ एसिड के बारे में।
बच्चों स्कूल में अगर आपने देखा हो किसी एसिड का जो क्लासिफिकेशन है, उसको समझने से पहले एक चीज़ देखो कि क्लासिफिकेशन का बेस अलग अलग हो सकता है। स्कूल में ही है बच्चों, स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, कई बार कुछ कंपटीशन होता है, कुछ होता है, कई बार हाउस बांट देते हैं आपके स्कूल में, रोज़ हाउस, जैस्मिन हाउस के बच्चे अलग, इस हाउस के बच्चे अलग, वो हाउस के अकॉर्डिंग बातें, या सीनियर बच्चे अलग, जूनियर बच्चे अलग, उन बेसिस पे अलग अलग क्लासीफाई किए, या और भी तरीके से क्लासीफाई हो सकते हैं कि बॉयज़ अलग कर दिए, गर्ल्स अलग कर दी, और बता बेसिस तो बहुत हो सकते हैं बच्चों कि कॉमर्स के बच्चे अलग, साइंस के बच्चे अलग, तो डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के। तो बच्चों यहाँ भी एसिड का क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप से है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ किसके, उनके ओरिजिन के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, ओरिजिन की। बच्चों ये एसिड आए कहाँ से, इनका ओरिजिन क्या है, क्लियर है बच्चों। तो सबसे पहले डाल देना क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड होने वाला है बच्चों, पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, दिखाई दे रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं किसके ऊपर बच्चों, सोर्स ऑफ ओरिजिन पे, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है। मतलब वो बने कहाँ से है, उनका ओरिजिन क्या है, उस बेसिस पे एसिड्स को दो टाइप से डिवाइड आपको किया गया है बच्चों। ओरिजिन के बेस पे दो टाइप के हैं आपके, कितने टाइप के, दो टाइप के, कौन कौन से, एक तो इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनका ही एक नाम और है बच्चों मिनरल, मिनरल एसिड्स। दूसरे टाइप के होते हैं बच्चों आपके ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। बच्चों जो ये मिनरल एसिड्स हैं ये या इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये ऑब्टेन होते हैं, ब्रैकेट में मेंशन करता हूँ, ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, ये मिनरल्स के थ्रू बनाए जाते हैं या ऑब्टेन करे जाते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं बच्चों, नेचर में जो भी सब्सटेंस मिलते हैं फ्रीली, वो सब क्या होते हैं आपके मिनरल्स ही होते हैं, जिनसे आप इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है बच्चों। ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो प्लांट, वुड एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑब्टेन करे जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने बताए थे आपको क्लास 9th में, लास्ट वीडियो में बताए थे, क्लास 9th में बता रखे हैं, जिसमें क्या आते हो, कार्बन, क्या आते हो, कार्बन। तो बच्चे किससे ऑब्टेन करे जाते हैं, आपके ट्री हो गए, क्या हो गए, ट्री एक्सेट्रा, उन सब से, ठीक है। तो बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है बच्चों। अब इनके एग्जांपल की बात करें बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड क्या है, आपने पढ़ा होगा CH3COOH, ऑर्गेनिक एसिड है। कैसा एसिड है बच्चों, ऑर्गेनिक है। इसके अलावा ये होता है बच्चों वैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों फॉर्मिक एसिड, HCOOH, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। बच्चों मिनरल एसिड की बात कर लो बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेनली मतलब याद रखो बच्चों कार्बन से है, किससे मतलब है, कार्बन से, ठीक है। इन्हें देखो बच्चों इनऑर्गेनिक एसिड्स, एग्जाम्पल पहला अभी आपने पढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों H2SO4, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल आप ले सकते हो HNO3, क्या ले सकते हो, HNO3। बच्चों यहाँ पे एक बात आपको और बताता हूँ, जो ये मिनरल एसिड्स होते हैं ये जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्या होते हैं, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और ये क्या होते हैं बच्चों, वीक, क्लियर है। अभी स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करेंगे, अभी बस एग्जांपल याद करो। ऑर्गेनिक एसिड जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक, और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग। ये क्लासिफिकेशन बच्चों किसके ऊपर है, सोर्स ऑफ ओरिजिन के ऊपर, क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं, सोर्स ऑफ ओरिजिन के ऊपर हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बच्चों उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, यहाँ से सारा क्लियर कर दूंगा बच्चों। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, एग्जाम्पल याद रखना।
बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। बच्चों स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ दो तरीके से हो सकती है, या तो होगी वीक या होगी स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए और हो गए वीक एसिड। एग्जाम्पल अभी बच्चों कर चुके हो। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? वीक। यहाँ मैं समझा रहा हूँ बच्चों को, क्या रिलीज़ करेंगे? H पॉजिटिव आयन। क्या रिलीज़ करेंगे? H पॉजिटिव आयन। बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएं। क्या हो जाएं? कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएं। किसमें? वाटर में। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे? कम्प्लीटली डिसोसिएट। ठीक है, जबकि बच्चों वीक एसिड क्या होते हैं? ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। ये कैसे डिसोसिएट होते हैं बच्चों? पार्शियली। कैसे डिसोसिएट हो जाते हैं बच्चों? पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं आपके? कंप्लीटली। ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। क्लियर है? मतलब स्ट्रॉन्ग क्या, इसको आप थोड़ा सा भी पानी दोगे ना, इनका नेचर है पूरी तरह डिसोसिएट होने का। जितने H पॉजिटिव आयन ये दे सकता है सारे H पॉजिटिव आयन दे देगा। 100% डिसोसिएशन होता है। वीक का 100% डिसोसिएशन नहीं होता, कुछ अमाउंट में ही वो डिसोसिएट हो पाता है आयंस फॉर्म में। क्लियर है? चलो बच्चों इसे भी नोट डाउन करो। ये था बच्चों सेकंड क्लासिफिकेशन। क्या था? सेकंड। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम किसकी फॉर्म में? बेसिसिटी के। क्लियर? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? ये चेंज कर लेना बच्चों, मैं यहाँ चेंज करना भूल गया था। पहला क्लासिफिकेशन सोर्स के ऊपर था, दूसरा किसके ऊपर था? स्ट्रेंथ के ऊपर। ये क्लासिफिकेशन है थर्ड आपका। ठीक है, सही कर देना अगर कुछ रह गया हो तो। बच्चों अब बेस्ड है बेसिसिटी के ऊपर, बेस्ड ऑन बेसिसिटी। बच्चों अभी बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी होती है बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ, कितने, हाउ मच H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करे। जितने H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करे वही क्या होती है? एसिड। सो एसिड की याद रखना बच्चों, एसिड की होती है बेसिसिटी, बेस की होती है एसिसिटी। अच्छे से याद रखना, बेस की क्या होती है? एसिसिटी, और एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी। ठीक है, तो बेसिसिटी क्या है बच्चों? हाउ मच या हाउ मैनी H पॉजिटिव आयंस फर्निश। ठीक है, SH है बच्चे, फर्निश। कितने H पॉजिटिव आयन फर्निश करे। बताता हूँ बच्चों, बेसिसिटी तो कितनी ही हो सकती हैं, फिलहाल हम 3 ही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सिर्फ 3। एक तो मोनो बेसिक, मोनो मतलब यहाँ कर देता हूँ बच्चों क्लासिफिकेशन 3। मोनो बेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक। बच्चों मोनो बेसिक क्या मतलब? बेसिसिटी कितनी होनी चाहिए? 1। डाई बेसिक की बेसिसिटी कितनी होगी? 2। और ट्राई बेसिक की बेसिसिटी कितनी होगी? 3। कितनी होगी? 3। कैसे अब समझाता हूँ, याद रखना बच्चों, कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करे। बच्चों एग्जांपल देखते हैं। HCl मैंने वाटर में डाला, किसमें? H2O में। इसने कितने रिलीज़ करे? H पॉजिटिव आयन रिलीज़ किया प्लस Cl नेगेटिव। अभी मैं H पॉजिटिव दिखा रहा हूँ बच्चों, ये इसके साथ रिएक्ट करे क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। अभी यहाँ पे H पॉजिटिव एक रिलीज़ किया तो ये कैसा होगा बच्चों? मोनोबेसिक। क्या होगा? मोनोबेसिक। डाई बेसिक का एग्जाम्पल देखो बच्चों, H2SO4 मैंने वाटर डाला। क्या डाला? वाटर। ये क्या देगा बच्चों? कितने H हैं यहाँ? 2। ये देता है 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव। कितने H दिए बच्चों इसने? 2। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा बच्चों? दिख रहा है? दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल क्लियर है? इसका यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, अड़ रहा होगा कुछ। देखो यहाँ H2SO4 वाटर। क्या चीज़? वाटर। इसने क्या दिया बच्चों? 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव। कितने H रिलीज़ करे? 2। तो बेसिसिटी कितनी हुई इसकी? 2। ये कैसा है? किसका एग्जाम्पल है? डाई बेसिक का। ट्राई बेसिक देखो बच्चों, H3PO4 इसमें मैंने वाटर डाल दिया, ये देता है बच्चों 3H पॉजिटिव, साथ में PO4 2 नेगेटिव। कितने H दिए बच्चों? 3। इसकी बेसिसिटी 3। ये किसका एग्जाम्पल है? आपका
ट्राई बेसिक का। तो ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस हुआ बच्चों, उनकी बेसिसिटी के ऊपर। क्लियर। एग्जाम्पल से याद करो, एग्जाम्पल और भी ले सकते हो बच्चों। H3 बेस वो ले लो, कौन से, ऑर्गेनिक एसिड, दिखा देता हूँ खुद सोचना। ये है CH3COOH, इसमें मैंने वाटर ऐड किया, वाटर में डाला, ये देगा CH3CO एसिडेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। कितने H पॉजिटिव है बच्चों, एक। कितने हैं, एक। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1। मतलब ये कैसा होगा, मोनो बेसिक, मोनो बेसिक। क्लियर है। जहाँ तक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सारा क्लासिफिकेशन। अब समझते हैं बच्चों डाइल्यूटेड, किसके ऊपर, डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड है। ये कौन सा क्लासिफिकेशन होगा बच्चों, 3 क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हो गए, ठीक है। सोर्स के ऊपर, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर, उनकी बेसिसिटी के ऊपर, ठीक है। और लास्ट क्लासिफिकेशन किसके ऊपर है बच्चों, उनकी कंसंट्रेशन पे। किस पे, उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर। 4th क्लासिफिकेशन डाल देता हूँ, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों, कंसंट्रेशन को ऐसे समझो, 1 गिलास पानी है, 1 गिलास पानी है, एक में तुम्हारी चीनी डली है 1 चम्मच, एक में डली है 2 चम्मच। तो जिसमें ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है सोल्यूट की, किसकी, सोल्यूट की अगर ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट हो तो वो कैसा सोल्यूशन होगा बच्चों आपका, कंसंट्रेटेड। मतलब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जिसमें कम होगा उसकी कंसंट्रेशन आपकी कम है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये हैं बच्चों 2 टाइप के, डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड। कौन कौन से, डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड। कम दिख रहा होगा बच्चों, अभी इंक डाल देता हूँ, आ जाएगी अभी। कंसंट्रेटेड, दूसरा डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। बच्चों कंसंट्रेटेड में क्या होगी, मोर एसिड, क्या होगा, एसिड की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा। जैसे मैंने बोल दिया आपको 40% HCl सॉल्यूशन, सपोज करो 40% HCl सॉल्यूशन, 40% HCl सॉल्यूशन। एक मैंने बोल दिया आपको 30% HCl सॉल्यूशन। बच्चों अगर मैं HCl देखूं, स्ट्रेंथ तो दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड की 40% अमाउंट क्या प्रेजेंट है, ज़्यादा, तो ये कंसनट्रेटेड है एज कम्पेयर टू दिस। इसमें 30% था, ये कितना है 40%, मतलब ये इसके कंपैरिजन में क्या है, कंसनट्रेटेड। बच्चों डाइल्यूटेड कंसनट्रेटेड सिर्फ आप कंपैरिजन में लगा सकते हो, वैसे ये नहीं लगेगा। क्लियर है, दिखाई दे रहा था बच्चों, 30% सॉल्यूशन लिखा है, दोबारा मेंशन कर देता हूँ, ये क्या था, 30% HCl सॉल्यूशन। ये कितना था आपका, 40% HCl सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, ये थे इनके क्लासिफिकेशन। अब यहाँ से एक टर्म और बताओ, क्लासिफिकेशन इतना ही है बच्चों, क्लासिफिकेशन इतना ही है। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, क्या कंसंट्रेटेड और स्ट्रेंथ दोनों एक ही बात है, अलग अलग हैं? क्या बात कर रहा हूँ मैं, इज कंसंट्रेशन, लिख देता हूँ, इज कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सेम? क्या कंसंट्रेशन का मतलब किसी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, ये बात 100% सही है या नहीं है? बच्चों ये नहीं है, नो, दोनों अलग चीज़ें हैं। आंसर मैं बोल रहा हूँ इसका नो, दोनों चीज़ें अलग हैं। बच्चों स्ट्रेंथ क्या होती है कि वो कितना डिसोसिएट होता है, स्ट्रेंथ का मतलब वो कितना डिसोसिएट होता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो 100% डिसोसिएट होगा, क्या होगा, 100% डिसोसिएट होगा। चाहे आप इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लो, चाहे लो डाइल्यूटेड, दोनों में ये क्या होगा, 100% डिसोसिएट।
क्लियर है? ऐसे ही वीक, आप कंसनट्रेटेड कर दो या डाइल्यूशन कर दो, कंसनट्रेशन करो या डाइल्यूशन करो, किस पे इफेक्ट नहीं पड़ता? उसकी स्ट्रेंथ पे। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड था वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, चाहे आप उसका कितना ही डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लो, कितना ही एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक कह रहा हूँ, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लो। क्लियर है? कंसनट्रेशन क्या है? उसकी अमाउंट जो प्रेजेंट है उससे उसकी स्ट्रेंथ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने का। आप वीक एसिड का, चाहे स्ट्रॉन्ग वीक एसिड का बात कर रहा हूँ, चाहे आप वीक एसिड का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लो, चाहे लो डाइल्यूटेड वीक का, वो एसिड वीक ही रहेगा, वो 100% डिसोसिएट नहीं होने वाला। क्लियर? ठीक है बच्चों, अब कुछ एसिड के बारे में कुछ नोट लगाओ। क्या लगाओ? एसिड्स के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, ठीक है? नोट डाल के लिख लेना, नोट लगा लेना। क्या लगा लेना? नोट डाल के लिख लेना। कोई भी सब्सटेंस एब्सेंस ऑफ वाटर में, किसमें? एब्सेंस ऑफ वाटर में अपना जो है एसिडिक नेचर शो नहीं करता, मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, ठीक है? तो मैं क्या कह सकता हूँ? एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक नेचर in absence of वाटर की एब्सेंस में कोई भी एसिड अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। क्लियर है? सेकंड, एसिड्स, क्या चीज़? एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, किसके? कब? जब वो एक्वस सॉल्यूशन हो। एसिड्स बैक में डाल दो, एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्या जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन है वो एसिड होगा? नहीं बच्चों, ये नहीं कि आपने सब्सटेंस में देखा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एसिड हो गया, नहीं। वाटर में डालने पे उसे H+ आयन रिलीज भी करे तब जाके वो एसिड होगा। तो मैं कह सकता हूँ ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स या सब्सटेंस बोल दो आर नॉट एसिड। सिर्फ हाइड्रोजन होने से कोई एसिड हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, आपका पढ़ा हुआ है HCl, इसमें आपने वाटर में डाला, ये क्या देगा? H+ आयन, या मैं ऐसे मेंशन कर देता हूँ H3O+ आयन प्लस Cl- आयन। ये क्या है बच्चों? आपका एसिड, हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट था। दूसरा देखो ग्लूकोज C6H12O6। बच्चों हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं या आइटम्स हैं। हाइड्रोजन के कितने? 12 हैं। मैंने इसमें H2O डाल दिया। बच्चों कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वाटर में ऐसे ही बड़ा रहेगा, ये नमक जैसे मिला रहता है पानी में वैसे ही मिला रहेगा, तो इस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। C6H12O6 इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। H+ आयन रिलीज़ किया नहीं किया तो ये क्या है? एसिड नहीं है, जबकि ये क्या है? एसिड। ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, जिसमें हम कर सकते हैं। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? तो बच्चों बाकी बात करेंगे आगे। नेक्स्ट वीडियो हम क्या कवर करेंगे बच्चों? एसिड के बारे में, कि एसिड बनाते कैसे हैं, उसकी प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में आएगी बच्चों एसिड की प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।